Hello dear students, welcome to School of Scholar मलकापुर, सब्जेक्ट संस्कृत, स्टैंडर्ड 7। लास्ट वीडियो में हमने सर्वनाम पदम इस वीडियो में देखा था कि सर्वनाम हम कब प्रयोग करते हैं, संज्ञा के स्थान पर। संज्ञा यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, किसी भी चीज़ का नाम वो होती है संज्ञा, और इस संज्ञा के स्थान पर हम सर्वनाम पदों का प्रयोग करते हैं। अब यह सर्वनाम पद कौन से हैं, जैसे तत्, एतत्, किम, सर्व, ये सब जो है ये क्या है, ये है सर्वनाम। और हम यह सर्वनाम हमेशा संज्ञा के स्थान पर यानी नाम के स्थान पर सर्वनाम हम प्रयुक्त करते रहते हैं। अब तत् का अर्थ होता है वह, तत् का अर्थ होता है वह। एतत् मीन्स जैसे कि यह, और किम यानी क्या, सर्व यानी सब। अब इन सभी सर्वनाम पदों की प्रथमा विभक्ति तीनों लिंगों और तीनों वचनों में यहाँ हमें दी गई है। अब ये सर्वनाम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में, 7 विभक्तियों में होते हैं। और इस तरह से आपके बुक के पीछे ही पेज नंबर 130 तो यह सर्वनाम सब दिए गए हैं। देखिए, तत्सर्वनाम पुल्लिंग रूप, तत्सर्वनाम स्त्रीलिंग रूप, तत्सर्वनाम नपुंसकलिंग रूप की। तो इस तरह से 7 विभक्तियों में ये तीनों लिंगों में आपको यह सर्वनाम मिल जाएंगे। यह सर्वनाम आपको शब्द, ये सर्वनाम शब्द आपको याद करने हैं। अब हर जगह इसका हमें काम होता है और विभक्ति के अनुसार हमें इन सर्वनाम पदों का प्रयोग करना होता है। इसलिए आपकी 7 विभक्तियाँ याद होनी आवश्यक है। अब एक मैं आपको बताती हूँ, अगर आप तत्सर्वनाम भी याद करते हैं तो आपके तीनों सर्वनाम याद हो सकते हैं। और कैसे, देखिए, सह कह, तौ कौ, ते के। अब तत्सर्वनाम में हमेशा त शेष रहता है, ठीक है, और किम सर्वनाम में क शेष रहता है। यानी आपको सिर्फ यह ध्यान में रखना है, तत्सर्वनाम में यानी हमें त का प्रयोग कर विभक्तियाँ होती हैं और किम सर्वनाम में क, ठीक है। अब एतत्, तो इसी तरह से एतत् भी इसी तरह से चलता है तीनों लिंगों में। तो जैसे कि सह तो है यहाँ, तो एषः, तौ है एतौ। तो इसमें हमें जब तत्सर्वनाम हम याद करते हैं तो इसमें सिर्फ हमें ए ऐड करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक सर्वनाम भी तुम अच्छे से आप याद करते हैं तो आपके तीनों सर्वनाम याद हो सकते हैं। तो ये एक याद करने का एक सरल तरीका है जो आपको काम में आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ प्रथमा विभक्ति में दिए गए हैं चारों सर्वनाम, प्रथमा विभक्ति में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में दिए गए हैं। अब तत्सर्वनाम यानी वह होता है, इसका अर्थ है तो सह एक वचन में सह, द्विवचन में तौ और बहुवचन में ते, पुल्लिंग। अब तत्सर्वनाम, यह सर्वनाम का यह पुल्लिंग रूप है, प्रथमा पुल्लिंग रूप है, सह तौ ते, वह, वे दोनों, वे सब, इस तरह से इसका अर्थ होता है। अब तत्सर्वनाम स्त्रीलिंग में इसका रूप होता है सा ते ताहा, ठीक है, सा ते ताहा। अगर स्त्रीलिंग है तो हमें हमेशा हम स्त्रीलिंग के लिए सा, लेकिन अर्थ वही होता है इसका वह, वे और वे दोनों, वे दोनों, वे सब, इस तरह से। और नपुंसकलिंग अगर है, नपुंसकलिंग शब्द है तो तत्, ते, तानी, ठीक है, तानी, पत्राणी, इस तरह से हम कह सकते हैं। जो पत्र नपुंसकलिंगी शब्द है, इस तरह के जब नपुंसकलिंगी शब्द होते हैं, संज्ञाएं होती हैं, उनके लिए हम नपुंसकलिंगी सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अब एतत् सर्वनाम का यहाँ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग दिया गया है। एष, तौ, एतौ, ते। स्त्रीलिंग में एषा, एते, एताः। नपुंसकलिंगम एतत्, एते, एतानि। अब किम सर्वनाम का अर्थ होता है क्या। अब पुल्लिंग में इसका रूप दिया गया है कह, कौ, के। स्त्रीलिंग में है का, के, काहा।
और नपुंसक लिंग में है किम, के, कानी। तो आप एक बार अगर ध्यान से देखेंगे तो सभी विभक्तियों में सिमिलरिटी है, थोड़ी बहुत। जब आप थोड़ा आप ट्रिक यूज़ करके यह याद कर सकते हैं, ठीक है। तो सर्व, यह सर्वनाम का हम तीनों लिंगों में रूप देखेंगे। अब प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग सर्वः, सर्वौ, सर्वे। अब सर्व का अर्थ होता है सब। अब स्त्रीलिंग में इसका रूप है सर्वा, सर्वे, सर्वाः। और नपुंसक में सर्वम, सर्वे, सर्वाणि। सर्वम, सर्वे, सर्वाणि। इस तरह से यह रूप दिए गए हैं, जो आपको शब्द रूप इन सर्वनाम के याद करने हैं। यही आपको आज का होमवर्क है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।